Hello everyone, welcome to Easy Math YouTube channel. I Paurvi Bhavsar. Today going to explain you about chapter number 2, linear equation in one variable, class 8. Before learning, let's see what are equations. Here I have written few of the equations over here. So let's see, to be an equation what are the things necessary. यहाँ पर कुछ equations लिखे हैं. In the first one you can see there is a variable and there is equal to sign. In second also there is a variable and there is equal to sign. A variable and an equal to sign. यहाँ पर भी variable है, equal to sign है. यहाँ variable नहीं है लेकिन equal to sign है. यहाँ पर भी variable नहीं है लेकिन equal to sign है. सो इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? इक्वेशन होने के लिए दोनों साइड बैलेंस होना ज़रूरी है. LHS इज इक्वल टू RHS. सो अगर हम यहाँ पर देखें जहाँ पर वेरिएबल नहीं है, 4 3 12, तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS. सेम अगर हम यहाँ देखें 100 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी दोनों साइड बैलेंस हो रहा है. LHS इज इक्वल टू RHS. लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है. अगर हम बाकी सारे देखें 5x इज इक्वल टू 25, तो अगर हम x को 5 ले ले तो 5 5 25. तो यहाँ पर वेरिएबल है और इन दो इक्वेशंस में वेरिएबल नहीं है. तो ये जो दो इक्वेशंस है जहां LHS इज इक्वल टू RHS लेकिन वहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक इक्वेशंस. अरिथमेटिक इक्वेशंस में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, लेकिन क्या जरूरी है? इक्वल टू साइन, और दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए. LHS शुड बी इक्वल टू RHS. अगर हम बाकी सारे एक्सप्रेशंस को देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि वेरिएबल भी है और इक्वल टू साइन भी है. तो जब ऐसे एक्सप्रेशन हो तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस. एल्जेब्रिक इक्वेशंस में क्या जरूरी है? इक्वल टू साइन प्लस वेरिएबल. जरूरी नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ एक हो. यहाँ पर जितने भी आपने एक्सप्रेशन देखे वहां पर वेरिएबल सिर्फ 1 है. वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 15. ये भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है. यहाँ वेरिएबल भी है और इक्वल टू साइन भी है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है. लेकिन हमारे चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी ये चैप्टर में आप सिर्फ 1 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे. अब लीनियर का मतलब क्या है? ये सारे एक्सप्रेशंस जो है, कोई है अरिथमेटिक, कोई है एल्जेब्रिक, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हर एक वेरिएबल का पावर 1 है. यहाँ x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, y टू द पावर 1 एंड z टू द पावर 1. अगर वेरिएबल का पावर 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. अगर कोई भी वेरिएबल का पावर 1 हो और उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन भी हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और अगर वेरिएबल सिर्फ एक हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो ये सारे 4 एक्सप्रेशंस लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इनका पावर भी 1 है वेरिएबल का, यहाँ पर इक्वल टू भी साइन है और वेरिएबल भी 1 है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें एक नहीं
बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो और उनके पावर भी अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल x² + 1, y + y⁴, 1 + z², 3 + p⁻10। अब ये सारे एक्सप्रेशंस अगर हम इसे इक्वल टू साइन फॉर्म में भी कर दे, x² + 1 = 3, y + y⁴ = 17। यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है, वेरिएबल भी है, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर है 4, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1। वैसे सारे एक्सप्रेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। Coming up with the exercise 2.1, class 8, chapter number 2, linear equation in one variable. Looking at the question, solve the following equations. यानी यहाँ पर कुछ equations दिए हैं जिसे हमें solve करने हैं, और equation कैसे टाइप के हैं? हाँ, ये linear equations है in one variable. कैसे है linear? यहाँ पर variable भी है, equal to sign भी है, और वेरिएबल की पावर भी है 1, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x - 2 = 7, तो x एक वेरिएबल है, उसे वहीं रहने देते हैं। जो न्यूमरल 2 है हम अदर साइड ले जाएंगे, तो x = 7। अगर कोई भी न्यूमरल आप अदर साइड ले जाते हो तो जो भी ऑपरेशन है उसका आपको ऑपोजिट करना है। तो अगर एडिशन है तो उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन है तो उसका एडिशन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डिवीजन करना है, और डिवीजन है तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब्ट्रैक्शन है, सो इफ इट गोज ऑन द अदर साइड इट विल बिकम एडिशन। तो 7 - 2 हो जाएगा +2, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 7 + 2 9। तो अगर हम वैल्यू इसमें पुट करके भी देखें तो भी हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर 9 - 2 = 7, सो हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। y वेरिएबल है, सो इट विल बी एज इट इज। 3 को हम अदर साइड ले जाएंगे, 10, यहाँ 3 एडिशन में है तो अदर साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन में होगा। तो y की वैल्यू है 10 - 3 7। अगर हम इसमें y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो 7 + 3 = 10। सो इज इट सिंपल? यस। यहाँ पर z इस साइड है, तो अगर आपको बच्चों कई बार डिफिकल्टी हो, अगर हमें हमेशा आदत है कि वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं और यहाँ पर वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है, तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। यू कैन राइट दिस ऑल्सो z + 2 = 6, क्योंकि हमें एक आदत है वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और न्यूमरल हम इस साइड ले जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, z विल बी एज इट इज। ये 2 goes on the other side, +2 will become -2, so z = 4। तो अगर हम z की वैल्यू पुट करें तो 4 + 2 = 6। नेक्स्ट वन, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो x एज इट इज 17/7, ये अदर साइड जाएगा। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं दिया, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना ये प्लस है ना माइनस है। जहाँ पर भी साइन ना हो मीन्स इट इज पॉजिटिव, यानी प्लस है, तो अगर ये अदर साइड जाता है
तो इट विल बी सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर ये माइनस होगा। ये दोनों लाइक है यानी हम स्ट्रेट इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 दैट इज 14 बाय 7। अब 14 कैन बी डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, सो हमारी x की वैल्यू है 2। तो x इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट 6 इज मल्टीप्लाइड विथ x, जहां पर भी ऐसा दिया हो 6x मतलब 6 इज मल्टीप्लाइड विथ x इज इक्वल टू 12। तो अगर वेरिएबल को हम एज इट इज रखे तो 6 अगर ऑपोजिट साइड जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन विल चेंज टू डिवीजन, तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 6। हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12 बाय 6। आप जानते हो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है 2। नाउ नेक्स्ट वन, t इज इक्वल टू, यहाँ 5 डिवीजन फॉर्म में है, तो अगर ये ऑपोजिट साइड जाता है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो 10 into 5, so the value of t is 10 5s are 50. You can cross check also. 50 divided by 5 will be 10. So we have done these questions. Coming on to question number 7. 2x by 3 is equal to 18. अब 2x as it is, वेरिएबल वाला हमेशा as it is रखना है। तो 3 जो डिवीजन में है अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब फर्दर 2 इंटू एक्स, यानी हमें अगर सिर्फ x लेना है तो 2 जो मल्टीप्लिकेशन है जो अगर अदर साइड जाता है, इफ इट गोज ऑन द अदर साइड मल्टीप्लिकेशन विल बिकम डिवीजन। सो कट मेथड से 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, so we are left with 9 into 3 by 1, यानी 9 3 ज़ा 27, तो हमारी x की वैल्यू है 27। जैसा ही मैंने बोला था पहले भी कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड कन्वीनियंट है ज़्यादा तो यू कैन इंटरचेंज y बाय 1.5 आप यहाँ लिख सकते हो और 1.6 आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आप इंटरचेंज करो जगह तो आंसर में फर्क नहीं होगा। सो यहाँ पर 1.5 जो मल्टी डिवीजन में है अदर साइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो y विल बी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो अगर हम डेसिमल को भूल जाए तो इट विल बिकम सिंपल y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 15। यहाँ एक डेसिमल है तो बाय 10 और यहाँ पर भी एक है तो बाय 10, 10 10 ज़ा 100, सो बिलो इट विल बी 100। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 240, सो 240 बाय 100, सो योर आंसर विल बी 0 0 अगर कट हो जाए तो इट विल बी 2.4। सो y की वैल्यू है 2.4। Now coming up with the third one, 7x is equal to 16। ये जो 9 एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है सॉरी, तो वो हो जाएगा एडिशन में। तो 7x is equal to 16 plus 9 that is 25। यहाँ 7 is in multiplication, so other side जाता है तो division। तो x इज इक्वल टू 25, डिवीजन हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो x इज इक्वल टू 25 बाई 7, इसे आप एक मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ x की वैल्यू है 25 बाई 7। 14y इज इक्वल टू 13। ये जो -8 है अदर साइड विल बी +8,
So 14y is equal to 13 plus 8, that is 21. So y is equal to 14 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड जाए तो वो होगा डिवीजन में. 21/14 दोनों 7 से डिविजिबल है, तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 3s are 21 and 7 2s are 14. So y is equal to 3/2. Now next 6p as it is. हमें ले जाना है न्यूमरल 17 को ऑन दी अदर साइड. यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी ये एडिशन है, तो अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन. सो 9 एज इट इज माइनस 17, नॉट 17 minus 9. So 6p is equal to 9 minus 17. पॉजिटिव नेगेटिव वी सब्ट्रैक्ट, सो हमारा आंसर होगा -8. क्यों माइनस? क्योंकि 17 बड़ा है 9 से और 17 की साइन है नेगेटिव. अब 6 जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो अदर साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो -8/6. अब दोनों 2 से डिविजिबल है, सो -4/3. सो p की वैल्यू है -4/3. इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते. 12th one x/3 एज इट इज इक्वल टू 7/15. ये जो +1 है ऑन द अदर साइड जाएगा तो इट विल बी -1. तो यहाँ पर 1 का एलसीएम होगा 15. सो वी कैन राइट 1 एज 15/15. सो x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 15/15. अब 15 में से आपको 7 माइनस करना है, तो x/3 क्योंकि दोनों लाइक है तो 15 माइनस 7 यू विल गेट 8. लेकिन ये एक माइनस साइन होगी क्योंकि 15 बड़ा है, -15 बड़ा है यहाँ पर, तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन होती है, तो इट विल बी -8/15. अब यहाँ पर 3 जो डिवीजन में है अगर अदर साइड जाता है तो वो हो जाएगा इन मल्टीप्लिकेशन. तो x इज इक्वल टू -8/15. यहाँ डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. अब कट मेथड करें तो 3 1s are 3, 3 5s are 15. तो यू आर लेफ्ट विथ -8/5. सो आपकी x की वैल्यू है -8/5. If you have understood everything and you like the way I explain, please like my channel and subscribe it. Thank you very much.